स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल मैंने बात किया था क्लास 9th के नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमने बताया था 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से हमने कल एक टॉपिक करवाया था। आज टॉपिक सेकंड की बारी है। आज टॉपिक 2 करवाएंगे, ठीक है। टॉपिक 2 है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या p/q है, ठीक है। मान लीजिए 1/2 है। यदि हम 2 से 1 को डिवाइड करें, 2 से 1 में डिवाइड करें, क्या आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? दशमलव प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसमें भाग दे रहे हैं, 2 से 1 में हम भाग दे रहे हैं, तो 0.5 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही 0.5 आया, तो इसमें जो रिमाइंडर हुआ, या फिर जो हम कह लेंगे इसमें जो शेष बचा, कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। यदि ऐसा केस आ जाए, कभी ऐसी कोई नंबर आ जाए, सपोज मान लीजिए 1/7 आ गया, हम ऐसा अगर इसमें भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ केस आ जाए, मान लीजिए 1.2, 0.2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाए, ठीक है। तो 2 केस हो सकते हैं कि जब यदि हम p/q को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी p में हम q से भाग दे रहे हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। यदि हम p में q से भाग दे रहे हैं, तो दो केस बनेगी। पहला केस, जब शेषफल 0 हो। यदि हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 हो जाए, और दूसरा केस, जब शेषफल 0 ना हो, यानी कि भाग देने कितना भी हम भाग देते चले जाएं, कितना भी उसको भाग देते चले जाएं, उसका जो शेषफल है वो 0 ना हो, ठीक है। 2 केस होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 केस नंबर 1, ठीक है। तो केस फर्स्ट, जब शेषफल 0 ना हो। जब शेषफल 0 ना हो तो उस केस में क्या होगा? जब शेषफल 0 नहीं होगा, जब शेषफल 0 नहीं होगा, माफ करिए, जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, हम पहला केस देखेंगे। जब शेषफल 0 हो जाए, ठीक है। मान लीजिए हम 1 में 5 से भाग दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। यदि हम 1 में 5 से भाग दे रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने भाग दिया 5 से 1 में, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाए 0, 2, यानी जो शेषफल कितना आया? ये 0 आया, ठीक है। इसका नाम क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि 0 आ गया, ये कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा? यानी यदि शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम 4 में 8 से भाग दे रहे हैं, 4 में 8 से भाग दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 में 0, 5, कितना आ गया? 0 आ गया, ये, ठीक है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ठीक है। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें ये शेषफल 0 आ जाता है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। मतलब ये ऐसा केस आ जाए कि जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, तो इस केस को बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। जैसे 1/2, 2 से भाग देते हैं 1 में 0.50, ठीक है। कौन सा दशमलव बोलते हैं इसको? शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अब केस सेकंड देखते हैं कि जब शेषफल 0 ना हो, जब शेषफल 0 ना हो, यानी
हम डिवाइड करते चले जाएं और शेषफल शून्य ना हो वो आता चला जाए। ठीक है, जब शेषफल शून्य ना हो डिवाइड करते चले जाएं आता चला जाए। जैसे मान लीजिए 2/3 एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 2/3। यदि हम 3 से 2 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 6, फिर 2 आएगा, 6, फिर 2 माफ करिए 18, फिर 2 आएगा, फिर 18, यानी ये 6 6 6 आता चला जाएगा। ये शेषफल कभी 0 होगा ही नहीं, हमेशा 2 बचता ही जाएगा, हमेशा 2 बचता ही जाएगा। ठीक है, इसको हम 0.6 बार, ठीक है, यदि हम एक संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है ये संख्या हमेशा रिपीट होती चली जाएगी, ये संख्या हमेशा रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसा है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को कौन सा प्रसार कहेंगे? इस प्रकार के प्रसार को हम बोलते हैं जिसमें शेषफल शून्य ना हो, इस प्रकार के दशमलव को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस प्रकार के प्रसार को हम बोलते हैं कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हमने एग्जांपल ले लिया 2/3 का, हम इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए इसमें 2/3 हमने ही लिया था ना, 1/7 हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, हम 7 से डिवाइड करते हैं 1 में, 7, ठीक है, कितना हो गया 3, 0 लगाए 4, 28, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाए 6, 0 लगाए 8, 56, फिर 4 बचा, 0 लगाए 5, ठीक है, 5 आ गया, या 40 है 35 आ जाएगा, 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 7 बार जाएगा 49, 1, यानी ये यहाँ पे था वही यहाँ पे फिर आ गया, यानी फिर से यही नंबर रिपीट होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.142857 का बार हो जाएगा, ये 0.142857 का ये बार हो जाएगा। यानी ये दशमलव कभी, ये जो इसका शेषफल कभी 0 होगा ही नहीं, दशमलव के आगे हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह की दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसे बोलते हैं जब शेषफल शून्य ना हो, उस केस में ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। हम नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए कि 1/3 है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं 1/3 है, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लाना है, तो हमने देख लिया। लेकिन यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो, हमने तो ये देख लिया है कि 1/3 था,
इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में ला दिया, हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में ला दिया, लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन में सपोज 0.7 बार दिया हुआ है, इसको हमें फिर से P/Q के फॉर्म में कैसे लाना होगा। ठीक है, हमें P/Q के फॉर्म में कैसे लाना होगा। ठीक है, ये हम केस देखते हैं। इसके लिए क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल को P/Q के रूप में लिखना। ठीक है, ये टॉपिक है कि डेसिमल को, दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। ठीक है, हमने तो देख लिया P/Q को हम डेसिमल में कैसे किए, लेकिन P/Q को, दशमलव को P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कौन सा, 0.234 बार। मान लीजिए ये कंडीशन है। ठीक है, हमें इसको, ये क्वेश्चन है, हमें इसको राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equal to 0। ठीक है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको x के बराबर मान लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.234 बार। इसकी इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। एंड ये हो गया। उसके बाद जितनी संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसे टोटल नंबर्स जिनके ऊपर बार नहीं है, यहां पे केवल एक ही ऐसा नंबर है, ये दो ही एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको हम दशमलव के इस साइड लाएंगे। उसको हम दशमलव के इस साइड लाएंगे। लाना तो हमें इसको भी दशमलव के इस साइड है, लेकिन पहले इसको लाएंगे फिर इसको लाएंगे। पहले हम बिना बार वाले को दशमलव के इस साइड लाएंगे, फिर हम इसको भी दशमलव के इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पहले इसको दशमलव के इस साइड लाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि दशमलव के इस साइड आ जाए। मतलब क्या है, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर, अब पॉइंट उधर चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.34 बार। ये इक्वेशन हो गया 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर हम इसको भी इस साइड लाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, इसको समीकरण 2 नहीं मानते हैं, हो जाएगा 2.343434, ये हो जाएगा एंड सो ऑन आगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें इसको भी, ये जो दोनों दशमलव था, जो जिसके ऊपर बार था, हमें उन दोनों को भी दशमलव के इस साइड ही लाना है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि वो दोनों भी दशमलव के इस साइड आ जाएं। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में यदि हम 100 से दोनों साइड गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 34 इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 100, ये हो जाएगा 10x इंटू 100 इक्वल्स टू 100 इंटू 2.343434, ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 234.3434, ये हो जाएगा ना। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर
3 मान लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 3 को हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट बाई 2 यानी समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो 3 क्या है, 1000x, ये क्या है 10x इक्वल्स टू 234.3434 माइनस कितना होगा, माइनस कहां गया, ये रहा 2.3434। ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका, ये कितना होगा, 1000 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 990x इक्वल्स टू 990x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 232, इतना होगा ना। तो x इक्वल्स टू 232 बटे 990। इसको काट सकते हैं, अभी छोटा कर सकते हैं, काट कर देते हैं। तो 2 एकम 2 यानी आ गया ये x इक्वल्स टू 116/495। इसको हमने क्या किया, P बटे Q के रूप में हमने इसको लिख दिया, इसको हमने P बटे Q के रूप में लिख दिया। ठीक है, यही हमारा टॉपिक था कि डेसिमल को P बटे Q के रूप में कैसे लिखें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया होता है, ठीक है, इसको हम पहले पहचान लेंगे कि दशमलव के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ऊपर ये बार नहीं लगा हुआ है, वो इसमें क्या था 1 था। अगर 2 होता तो इसमें हम 100 से गुणा करके इसको इस साइड लाते, ये कहीं है इसीलिए हमने 10 से गुणा किया, ये इस साइड आ गया 2.34 हो गया। एंड नेक्स्ट में क्या किया मैंने, अब इसको भी हमें दशमलव के इस साइड ही लाना है, उसके लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, और 100 से गुणा करने के बाद ही ये क्या हो गया 234.34। अब समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 2 को हमने घटा दिया, ये आ गया 116/495 जो आपका आंसर है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक नंबर 2 का, यानी पार्ट 2 का, सिस्टम नंबर पार्ट 2 का एक टॉपिक बचा हुआ है। बता रहा हूं क्या बचा हुआ है। एक पार्ट बचा हुआ है कि सपोज मान लीजिए कोई 2 नंबर्स हैं, कोई नंबर है 2, यहां रहा 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2। इन दोनों के बीच में यदि हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे और 3 से 1 में भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। एंड 1 सेकेंड 3 आ गया, ये 9 हो गया, 1 बचा, अगेन 0 हो गया, 3 आ गया, 9, ये 1 अगेन, यानी ये 3 यानी कि ये 0.1/3 इक्वल्स टू 0.3333 ये आता चला जाएगा। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, एंड 1/2 को 1/2 इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.5।
इतना ही होगा। अब इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, अब इन दोनों के बीच में हमें जो अपरिमेय संख्या निकालनी है वो इसके और इसके बीच में ही होगी। 0.33 और 0.5 के बीच में ही होगी। हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 0.34, पॉइंट समथिंग, 0.35 समथिंग, 0.36 समथिंग, कहां तक? 0.5 तक, यानी 0.49, ये 5 तो है ही, 0.49 तक। 0.33 के बाद 0.34 से लेकर के 0.49 तक हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। एक नहीं, हम इससे कई सारे जो है अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके पास जो है एक पावरफुल वीडियो बनाते रहेंगे। अभी जो टॉपिक 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एंड उसके आगे फिर जो है फिर क्लास 9th का सेकेंड टॉपिक जो आपका वो है, जो भी होगा, ठीक है, बहुपद है, आई थिंक बहुपद है, पॉलिनोमियल, हम उसको भी जो है इस वीडियो में देख करके आपकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 10th का भी डालते हैं, 11th का भी, 12th का भी, हर चीज का। उसके बाद फिर कंपटीशन एग्जाम का भी, एनसीईआरटी बुक का भी, हर एक चीज का डालते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।